मकदम मैं इरशाद वानी एक रिपोर्ट के साथ। जी नाजरीन, आपको मैं बताना चाहूँगा कि 24 तारीख को जो पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई है, आज इसी सिलसिले में पीएचईडी की एक मीटिंग तलब की गई जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और बहुत सारे लीडर वहाँ पर मौजूद थे। और उनका ये कहना है कि वो जो महबूबा मुफ्ती ने आज जो बयान दिया है उसका ये साफ कहना है कि यहाँ पर जो हम एजेंडे पे बात करेंगे, और जो उन्होंने पहले भी कहा था कि हम पहले जो सियासी लीडरान जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के मुतालिक वो बात करेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारा एजेंडा है हम उसी एजेंडे पे बात करेंगे। और इसी तरह से बाकी मुख्तलिफ पार्टियों ने भी अपने अपने एजेंडे रखे हैं। और हम आज इन आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आम लोग क्या चाहता है, कि अगर स्टेट अलग हो जाता है और जम्मू अलग हो जाता है तो उससे क्या नुकसान हो जाते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं जो जम्मू कश्मीर को लेकर तो किस तरह के रुझानात है यहाँ के लोगों के, और यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, उसी हवाले से आज इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब, पका 24 तारीख को आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, उसमें हमारे सियासी लीडरान जो कश्मीर के हैं तो उनको भी वहाँ पे मदऊ किया गया है। आज पीएचईडी की मीटिंग है, क्या लगता है आपको, किस तरह से आप इस मीटिंग को ले रहे हो? बसान ये सोरे अपुच सानो लीडरो बरदाय तीसा पार्टी तीसा वोटर भरोसा करो तो करो कस्बत ये जो कल्चर को ये लीडरो खत्म। क्या आपको लगता है ये बनोमुत तजुर्बा तजुर्बे गलत, ये पे बागवान गलत, यो बुखारी सोब कस पार्टी बदलान तीसा कश्मीर में वोटर तम पार्टी बदलाय वहाँ कस पे करो भरोस। पीएचईडी गड मतलब अकिस मीटिंग में आज तुम पीएम द्रामत समकन उसको लेकर क्या कहते हैं आप? यह सौदाबाजी, यह कशरिस पाई ये गि कहें, यह सौदाबाजी। वह अगर हम गए आम लीडर्स क्या मशवर दिवा सारी कशर बोजान द्राय मीटिंग में ऑल पार्टी मीटिंग जो बुलाई है उन्होंने 24 तारीख को, तो उस हवाले से आप उनको कुछ कहना चाहिए? मंगान सू पन 370 वापस 5 वापस सह कशर पन कल्चर वापस पन हक मंगान वापस हिंदुस्तान मंगान तोर कह मंगान पन हक। तो ये वन तो मैं तो ये जुम्मू अगर स्टेट अलग हो, अगर कश्मीर अलग स्टेट जाता है तो इससे नुकसान है या फायदा है? अगर कोकुर मार वन तस कड़ो तान अलग अलग तस में पे नाव कोकुर अच्छा शूब जमी से शूब साइन से। तो इसका आपका साफ कहना है कि हमें जम्मू और स्टेट एक हमारा भाईचारा आपस में, और इस भाईचारे को हम कायम एक ही है बस। अगर उनको देखना है कश्मीर में कैसे इस टाइम जनता कैसे चल रहा है, लेकिन कश्मीर में जितनी गरीबी है उनको देखना है। 35 है दफ़ा 307 है, जितने जो हुकूक हमारे को छीन लिया वो वापस उनको लाना। स्टेट हुड अगर दिया जाए तो आप खुश हैं? हमें तो 35 से दफ़ा 307 सब कुछ वापस आना चाहिए, तब फायदा है। बोलना चाहेंगे सर? मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि हमें 35 है और दफ़ा 370 इसके बारे में बात होनी चाहिए कि हमें वापस चाहिए। ये कश्मीरियों का हक है जो हमसे छीन लिया गया है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि हम गुजारिश करते हैं आला खिदमत की कि हमारी ये जो मांगे ये पूरी की जाए। पहले जब से यहाँ पे गवर्नमेंट ख़त्म हुई है तब से सारे कांड इनके निकल चुके हैं। हमारे गवर्नमेंट के जितने भी सारे लीडर्स जो हैं उनके सारे कांड बाहर आ गए। अब अगर वो अपनी इज्जत वापस पाना चाहते हैं तो इस बार ऐसा कुछ करके दिखाए असेंबली में, जहाँ कहीं पे भी वो जाए वहाँ पे ऐसा कुछ करके आए कि हमें फ़ख्र हो अपने लीडर्स पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपने लीडर्स के बारे में बोलता है सब गलत ही बोलते हैं, क्योंकि आज तक हमें नहीं लगता है कि उनने हमारे लिए कुछ किया है। जैसे कि यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि आज तक उन्होंने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, बट अभी हम हमारी तरफ से उनको रिक्वेस्ट है कि इस बार जब वो करे तो हम मतलब कि हमारे चेहरे पे खुशी होनी चाहिए कि हमारे लिए कुछ सही में हो रहा है कुछ। और जो आज की यूथ है जो उनके जहनों में बस यही है, आज हड़ताल है, कल बंद है, वो है, ये हमारे जहनों में, हमारे नस नस में भरा है। तो ये इस डिप्रेशन से हमें निकाला जा सकता है बस हमारे लीडरों के जरिए, और वही लीडर जो है वो हमारे डिप्रेशन के शिकार भी है, मतलब कि उनने हमें डिप्रेशन में डाला भी है, क्योंकि आज तक उनने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। और अब हमें उम्मीद है कि अब जब वो जा रहे हैं तो ऐसा कुछ करके आए कि हमें उन पे फख्र हो। तो आप मुझे बताइए कि अब सियासी कैदियों पे महबूबा जी ने साफ तौर पर अपने एजेंडे की बात कही कि सियासी कैदी को छोड़ा जाए, और उसके साथ साथ बाकी लीडरों ने भी यही दावे किया अपने अपने एजेंडे रखे। तो किस तरह से आप मानते हो, और यहाँ का बेरोजगार नौजवान और उसके लिए उसकी क्या व्यूज़ हैं, आप बताइए ज़रा। यहाँ पे तो कश्मीर एक मुद्दा है, यहाँ पे जो भी सियासत लीडर है वो कश्मीर का एक मतलब की है, तो या तो जो जेल में है उनका मुद्दा उठाते हैं वो है, ये कोई नहीं पूछता है क्यों है क्या है,
उनको बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं करते, बट वोट पाने के लिए बस नारे लगाते हैं कि हम करेंगे, करता तो कोई कुछ नहीं है। बट इस बार बस हमें उम्मीद है कि जो भी हो, जो सही से हो, हमें फख्र हो उन पे। बस हमें यही रिक्वेस्ट है अपने सरकार से, सरकार जो यहाँ पे नहीं रही है। थैंक यू। तो यहाँ के साथ है वो बात है, वो सब कुछ धोखा है। इसका बगैर कोई हक नहीं, हक उनका बात करने का नहीं है। हक यही है, अगर 370 वापस आएगा तो ये हमारा बुनियादी हक है, ये हमारा जायदादी हक है, ये हमारा ज़मीन का हक है, ये हमारा सब कुछ है। कश्मीरियत इसी में जिंदा है। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर जम्मू को अलग स्टेट दिया गया, कश्मीर को अलग, तो उसको किस तरह? वो तो जुल्म है। वही तो बात है ना, 370 में मत मानेगा वो न लद्दाख को छोड़ेगा न जम्मू को छोड़ेगा। यही तो हक हमारा है ना। तो आप चाहते हैं हम एक साथ? हाँ, एक साथ होना चाहिए। एक साथ के बगैर इसमें मजा नहीं है। बाकी उन्होंने, अगर वो ये इस बात पर नहीं है, बाकी उन्होंने जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया है वो तो किया है, और क्या करेंगे इसके बाद, उसका पास क्या है। तो सर आप मुझे बताइए, आप आजकल का जो नौजवान, क्या वो ज़हनी तौर परेशान है? स्कूल हमारे बंद पड़े हैं, ज़हनी तौर परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे स्कूल बंद पड़े। हम चाहते हैं कि ये निज़ाम ठीक हो जाए, हमारी बेरोज़गारी भी दूर हो जाए, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार मिले, हमारे बच्चों को स्कूल मिले, उन्हें अच्छी से अच्छी तालीम मिले। हम बस यही चाहते हैं। हम फोरम से बात बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। जी सर, आप मुझे बताइए, ये जो आजकल जो दौड़क दूड़ है, हर जगह पहले ये एक चीज़ होता है, दूसरे दिन दूसरी चीज़ होता है, तो किस तरह से आपका तजुर्बा है? आपने काफ़ी उम्र, मतलब उम्र के लिहाज से आप हमारे बुजुर्ग हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए अगर आपके हिसाब से देखा जाए? किस बारे में और किसको करना? हमारा मतलब जो कश्मीर का जो या जम्मू का हो, ज़हनी तौर पर आम इंसान परेशान हुआ है। ज़हनी तौर तो आम हुआ ही परेशान है। इसमें इसका कोविड भी इसका जिम्मेदार है, इसकी यहाँ की बेरोजगारी भी जिम्मेदार है, इसका जो हमारे साथ सलूक हुआ वो भी जिम्मेदार है, जो हमसे 370 छीना गया वो भी जिम्मेदार है। यही चीज़ें हैं जिसने हमको बिल्कुल मफलूज करके रखा है। तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों को आप मशवरा देना चाहेंगे कुछ, क्या इस हवाले से? वो क्या करेंगे सर, आप जब आग लगी है ना मकान को, अब वो इकट्ठे हो रहे हैं। उन्हें पहले होना चाहिए था, एक ही बात करनी चाहिए थी, एक डिमांड कर लेते, ताकि वो प्रेशर टैक्टिक्स हो जाते हैं, हिंदुस्तान भी इससे मुतासर हो जाता है। हो सकता है इनकी बात सुनी भी जाए। जब वो एक एक करके किसी ने पहले इसका नुकसान किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, आज एकजुट हो रहे हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इसे पहले होने चाहिए एकजुट। मैं कहता हूँ कि हमारी जो रियासत एक देखने के लायक मुकाम था, दूर दूर से लोग आते थे। जो ये पिछले साल कुछ सियासी उथल पुथल हुई या कि लोगों से कुछ हुआ, तो इसमें गड़बड़ हो गया। ये पहला सा नहीं रहा, और न सुकून रहा न आराम रहा। हम लोग अगर पहले सड़कों पर सोते थे, हमें कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन ये 10-20 साल हो गए, हम घरों में भी महफूज नहीं रह सकते। तो इस वजह से हम ये अपील करते हैं कि हमें वो पहला सा सुकून मिलना चाहिए। और बाकी जो हमारी नई औलादें हैं, नए बच्चे हैं, नई लड़कियां हैं, ये भी परेशान हाल हैं। इसका भी कुछ ऐसा हल होना चाहिए जो कि हम लोग सुकून से रह सकें। और हिंदू, मुस्लिम, सिख तमाम यहाँ एक होकर रहते थे, तो आज कल एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, हम मिलजुल नहीं सकते, हम कोई ख़तरा नज़र आता है, तो ऐसी बातें हैं कि सुकून नहीं है। और कारोबार तो बिल्कुल ठप ही हो गया है, तो बाकी दुकानदार वगैरह सबों को परेशानी है, सब परेशान हाल हैं।